भिक्षुओं सुनो, यह वेणुवन कितना शांत और रमणीय है। चारों ओर फैले ये बांस के पेड़ और पक्षियों की मधुर ध्वनि मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ की ठंडी हवा और सादा वातावरण ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। इस स्थान पर रहते हुए मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और एकाग्र हो जाता है। इस वेणुवन को राजा बिंबिसार ने हमें दिया है ताकि हम ध्यान और साधना में लीन हो सकें। यह स्थान मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैं यहाँ कई वर्षा ऋतुएं व्यतीत कर चुका हूँ। इन घने वृक्षों के नीचे मैंने ध्यान किया है, सत्य की खोज की है और कई बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया है। आज भी यदि कोई यहाँ अपनी आंखें बंद करे और ध्यान में लीन हो तो उसे मेरे वचनों की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यह वही आवाज़ होगी जो कहती है, यह संसार दुखमय है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु दुख है। जो चाहते हैं उसे न पाना दुख है। जिनसे प्रेम करते हैं उनसे अलग होना दुख है। इस शरीर और मन से जुड़ी हर चीज़ दुख है। भिक्षुओं, दुख का कारण तृष्णा है। यह तृष्णा हमें भोग विलास, जीवन और अस्तित्व से बांधती है। यही तृष्णा है जो हमें संसार के चक्र में उलझाए रखती है। लेकिन इस दुख और तृष्णा का अंत संभव है। जब यह तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण है, एक ऐसा शांतिपूर्ण और स्थायी आनंद जो सभी दुखों से परे है। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मध्यम मार्ग है जो अति भोग और अति तपस्या से बचाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें इस मार्ग के 8 अंगों को विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले सत्य को जैसा है वैसा देखो। 4 आर्य सत्यों को समझो और जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानो। फिर अपने मन में करुणा, त्याग और अहिंसा का संकल्प लो। तुम्हारे इरादे शुद्ध और दूसरों के लिए कल्याणकारी होने चाहिए। अपनी वाणी पर ध्यान दो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और ऐसा कुछ न कहो जो किसी को आहत करे। अपने कर्मों को धर्म के अनुसार रखो। ऐसे कार्य करो जो किसी को पीड़ा न दे और सदा सही मार्ग पर चलो। अपने जीवन यापन का साधन ऐसा रखो जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। व्यापार या काम के लिए ऐसे कार्य मत चुनो जो किसी के लिए दुख का कारण बने। अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओ। बुरे विचारों को त्यागो, अच्छे विचारों को बढ़ाओ और हमेशा धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास करो। हर क्षण सचेत रहो। अपने शरीर, मन और विचारों पर ध्यान रखो। अंत में ध्यान के द्वारा अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र और शांत करो। जब मन शांत होगा तब तुम सत्य को पूरी तरह समझ पाओगे। भिक्षुओं, यह है अष्टांगिक मार्ग। इसे अपनाओ क्योंकि यही मार्ग तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और सत्य और शांति का अनुभव कराएगा। यही मोक्ष का मार्ग है।